मैंने अपनी पत्नी के लिए 4 साल जेल में बिताए, लेकिन मेरी पीठ पीछे उसने और मेरे सीनियर ऑफिस के साथी ने मेरे पेटेंट का इस्तेमाल करके 2 करोड़ 70 लाख युआन कमा लिए। जिस दिन मैं जेल से बाहर आया उसी दिन उसने बिना शर्म किए मेरा घर और मेरी कंपनी दोनों पर कब्जा कर लिया। जेल जाना तुम्हारा अपना फैसला था। इस कंपनी को आज जहां तक पहुंचाया है वो मैंने पहुंचाया है। ये 80,000 युआन ले लो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। ठीक है, जैसा तुम कहो। उन्हें लगा मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैंने उन्हीं पैसों से एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और जेल में कई रातों तक जाकर बनाए अपने सारे डिजाइन पूरे कर दिए। फिर नेशनल आर्किटेक्चर डिजाइन कंपटीशन के फाइनल में मैं स्टेज पर पहुंचा, माइक उठाया और कहा, जेसन, अब वक्त आ गया है कि जो मेरा है वो मुझे वापस करो। सुना है उस रात वो अपनी जेल की कोठरी में पूरी रात पछतावे में रोता रहा। इवान, रुको, वार्डन ली, क्या कोई और बात है? ये तुम्हारा रिलीज सर्टिफिकेट है, इसे संभाल कर रखना। तुम्हें 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन अच्छे व्यवहार की वजह से तुम्हें 3 बार सम्मान मिला, इसलिए तुम्हें 1 साल पहले ही रिहा किया जा रहा है। अब बाहर जाकर सही रास्ते पर चलना और पीछे मुड़कर मत देखना। धन्यवाद वार्डन साहब, इन 4 सालों में आपने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस तुम्हारे लिए बुरा लगता था। सिर्फ 26 साल की उम्र में तुमने नेशनल गोल्ड अवार्ड जीता था। अखबार तुम्हारी कामयाबी से भरे रहते थे। इतना टैलेंटेड और होनहार लड़का, किसने सोचा था कि उसकी जिंदगी यहाँ तक पहुंच जाएगी। खैर, बाहर बारिश हो रही है, जल्दी घर जाओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। घर, हाँ, अब घर जाने का समय आ गया है। 8,762 युआन। 4 साल तक फैक्ट्री में दिन रात काम करके मैंने एक एक पैसा जोड़कर ये रकम बचाई। मुझे आज भी याद है, कई साल पहले तुम इस सोने के हार को करीब आधे घंटे तक देखती रही थी, बार बार उसे हाथ में उठाकर देखती थी, लेकिन पैसे कम होने की वजह से खरीद नहीं पाई थी। आज मैं वही हार तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मियाँ, पापा घर आ गए, अब पापा तुम्हें गले लगा सकते हैं। कहाँ जाना है भाई? भैया, रिवर व्यू टावर्स चलिए। अरे वाह, वो तो रिवर सिटी का सबसे लग्जरी पेंट हाउस है, वहाँ सिर्फ अमीर और बड़े लोग रहते हैं। कमाल है भाई, वही मेरा शादी वाला घर है। 26 साल की उम्र में नेशनल गोल्ड अवार्ड जीतने के बाद मैंने अपनी प्राइज मनी से उसे खरीदा था, लेकिन उसके पेपर में सिर्फ अपनी पत्नी का नाम लिखवाया था। चेल्सी। मियाँ, मैं घर आ गया। उफ, तुम कौन हो? जेसन, मैं सोच रहा था कौन आया है। अरे, ये तो हमारा जूनियर इवान है। सबको लगा था ये मर गया होगा। क्या जेल का खाना पसंद नहीं आया, या फिर जल्दी बाहर आ गए? पापा, ये आदमी कौन है? पापा। मियाँ, तुम इसे पापा कह रही हो? मैं इवान हूँ। तुम बाहर कैसे आ गए? अगर तुम्हारी सजा पूरी हो गई थी तो पहले बता देते, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। चेल्सी, मुझे बताओ, हमारी बेटी मियाँ कहाँ है? इवान, मियाँ जेसन और मेरी बेटी है। क्या? असल में कभी कोई मियाँ थी ही नहीं। 4 साल पहले जिस रात पुलिस मुझे पकड़कर ले जा रही थी, तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई थी, अपना पेट पकड़कर रो रही थी और कह रही थी कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी जगह जुर्म अपने ऊपर नहीं लिया तो जेल में हमारा बच्चा मर जाएगा। क्या वो सब झूठ था? 4 साल, 1400 से भी ज्यादा दिन और रात मैं सिर्फ उसी उम्मीद के सहारे जिंदा रहा, और वो उम्मीद शुरू से ही एक झूठ थी। हाँ, तो अगर झूठ था तो इवान, जरा खुद को देखो। एक एक्स कॉन्विक्ट क्या सच में सोचता है कि वो चेल्सी के लायक है? ये अंगूठी मैंने अपनी सारी बचत खर्च करके खरीदी थी, हमारी शादी की अंगूठी। उस दिन तुम रोते हुए मुझसे वादा कर रही थी कि इसे कभी नहीं उतारोगी। तो क्या हुआ अगर अंगूठी तुम्हारी है? औरत अब मेरी है, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पेटेंट, सब कुछ अब मेरा है। इवान, मैं और चेल्सी पिछले 5 साल से साथ हैं। हमारी 5 साल की बेटी भी है। असली परिवार अब हम हैं, तुम सिर्फ बीता हुआ अतीत हो। इवान, अब जब तुम बाहर आ ही गए हो तो ये भी समझ लो कि हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है। उस समय मेरी जगह जेल जाने का फैसला तुम्हारा था, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। जितने पैसे चाहिए बोल दो, लेकिन आज के बाद हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहना। मेरा फैसला था। मैं पूरे देश में मशहूर यंग डिजाइन जीनियस था। सिर्फ 26 साल की उम्र में मैंने नेशनल गोल्ड अवार्ड जीता था। तुम्हारे लिए मैंने हत्या का इल्जाम अपने ऊपर लिया, 4 साल जेल में काट दिए, और आज तुम कह रही हो कि ये मेरा अपना फैसला था। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? इतने साल बीत गए, सब पुरानी बात हो गई, क्या अब भी उसे नहीं भूल सकते? चेल्सी, मेरे 4 साल और मेरी माँ के 5 साल के दर्द की कीमत पैसे से नहीं चुकाई जा सकती। तुमने मुझसे जो छीना है मैं उसे सूद समेत एक एक करके वापस लूंगा। कोई है, इसे पकड़ लो। इवान, अपनी हालत देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी कोई बड़े आदमी हो? एक एक्स कॉन्विक्ट होकर यहाँ तमाशा करने चले आए हो? सुन लो, इस शहर की डिजाइन इंडस्ट्री पर राज मैं करता हूँ। इस शहर में तुम दोबारा कभी सिर उठाकर नहीं चल पाओगे। अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमाओ। अगर दोबारा चेल्सी या मेरी बेटी के पास आए तो तुम्हारी लाश इस शहर से बाहर जाएगी। इसे बाहर फेंक दो, इस गंदगी को घसीट कर बाहर निकालो, कहीं ये हमारा फर्श भी गंदा ना कर दे। जेसन, नीच इंसान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं खुद चल सकता हूँ। हा हा हा, कितना मजाक है, मैं सच में अंधा था। इवान, तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ निकले। टोनी, अब सिर्फ तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। टोनी, क्या तुम आज भी मुझे अपना भाई मानते हो? हेलो, कौन बोल रहा है? टोनी, मैं इवान हूँ, मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। इवान, तुम बाहर आ गए आखिरकार। भाई, तुम अभी कहाँ हो?
मैं अभी आता हूँ। मैं नदी वाले पुल के नीचे हूँ, वहीं रुको। पुल के दक्षिण वाले हिस्से के नीचे, कहीं मत जाना। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ठीक है टोनी, मैं यहीं इंतजार करूंगा। इवान, इवान कहाँ हो? इवान मेरे भाई, इवान ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? ये सब किसने किया? बस उसका नाम बता दो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टोनी शुक्रिया, इतने सालों बाद किसी अपने का प्यार महसूस हुआ। अब सच सच बताओ, तुम तो चेल्सी को बचाने के लिए जेल गए थे, फिर वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आई? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? जेल से निकलते ही मैं सीधे रिवरव्यू टावर्स गया था, लेकिन जेसन और चेल्सी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मियाँ उनकी बेटी है। धत्त तेरे की, वो दोनों इंसान नहीं, जहरीले सांप हैं। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? इवान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर दिलाऊंगा। टोनी अभी बदला नहीं, सबसे पहले मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा। चेल्सी ने कहा था कि उसने उन्हें शहर के सबसे अच्छे ओल्ड एज होम में रखा है। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी अपने लोगों को भेजता हूँ। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। हाँ यही नाम है, प्लीज जल्दी पता लगाओ। अच्छा इनाम मिलेगा, टेंशन मत लो, मेरे लोग अभी उन्हें ढूंढ रहे हैं। हेलो, कोई खबर मिली क्या? ग्रीन काउंटी लीज हॉलो। टोनी क्या पता चला? मेरी माँ कहाँ है? इवान खुद को संभालो, तुम्हारी माँ रिवर सिटी के ग्रीन काउंटी के लीज हॉलो में बने सनसेट ईयर्स नर्सिंग होम में है। ग्रीन काउंटी लीज हॉलो, लेकिन वो तो शहर का सबसे दूर वाला इलाका है, वहाँ पहुंचने में 3 घंटे से भी ज्यादा लगते हैं। तो उसने मेरी माँ को उन सुनसान पहाड़ों में छोड़ दिया। इवान शांत हो जाओ, हम अभी वहीं चलते हैं। पहले तुम्हारी माँ से मिलते हैं, उसके बाद सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। ठीक है अभी चलते हैं, जल्दी करो, मुझे अपनी माँ से मिलना है। टोनी क्या गाड़ी थोड़ी और तेज नहीं चला सकते? आराम से, ये पहाड़ी रास्ते बहुत खतरनाक हैं, पहले सुरक्षित पहुंचना जरूरी है। मेरी माँ वो ठीक होंगी ना? क्या यही सनसेट ईयर्स नर्सिंग होम है? इसकी हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है? माँ माफ कीजिए, रोज कहाँ है? मैं रोज को ढूंढ रहा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। उस अंधी बूढ़ी औरत की बात कर रहे हो? वो अंदर है, हर दिन अपने बेटे का नाम लेकर रोती रहती है, बहुत परेशान करती है। अंधी बूढ़ी औरत? कौन अंधा है? और कौन? रोज ही। माँ 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 मैं घर आ गया हूँ, मैं हूँ इवान। नहीं, मेरा इवान कभी वापस नहीं आएगा। माँ मैं मरा नहीं हूँ, सच में मैं ही इवान हूँ। उन्होंने आपसे झूठ बोला था, उन्होंने कहा था कि मैं एक हादसे में मर गया, लेकिन वो सब झूठ था। माँ मेरी तरफ देखिए, मैं सच में आपका इवान हूँ। इवान क्या सच में तुम मेरे इवान हो? हाँ माँ मैं ही हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। इवान मेरा बेटा, तुम सच में लौट आए। मुझे लगा था कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत देर से आया, मेरी वजह से आपको इतना दर्द सहना पड़ा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो, हमारे काम में दखल मत दो। मैं इनका बेटा हूँ, इनकी तबीयत तो दवाइयों से ठीक चल रही थी, फिर इनकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? इनका बेटा तो बहुत पहले मर चुका है। ये कौन बनकर आ गया? अपने बेटे के लिए रो रो कर इनकी आंखों की रोशनी चली गई। लगातार 4 साल तक ये हर दिन अपने बेटे का नाम लेकर रोती रही। ऐसे में अंधी नहीं होती तो और क्या होता? और ऊपर से इनकी बहू हर महीने सिर्फ 300 युआन भेजती थी। इतने पैसों में तो ठीक से खाना भी नहीं मिल सकता। क्या सिर्फ 300 युआन? हाँ, और कई बार वो पैसे भी समय पर नहीं भेजती थी। इनकी बहू ने साफ कह दिया था, अगर ये बुढ़िया मर जाए तो बस मुझे फोन कर देना, अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, बेकार में पैसे क्यों खर्च करना। चेल्सी तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? कुछ साल पहले इन्हें हार्ट अटैक आया था, उस समय इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अगर नीना नाम की एक लड़की ऑपरेशन का पूरा खर्च न उठाती तो ये बहुत पहले ही इस दुनिया से चली गई होती। नीना नाम की लड़की? हाँ, अगर मुझे सही याद है तो उसका नाम नीना ही था। वो बहुत शांत और सीधी सादी लड़की थी, समय समय पर यहाँ आकर इस बूढ़ी माँ का हाल पूछती थी, उनके लिए खाना, दवाइयाँ और जरूरत का सामान भी लेकर आती थी। अगर वो न होती तो ये बुजुर्ग महिला कब की इस दुनिया से जा चुकी होती। अरे इस बुढ़िया ने फिर से बिस्तर गीला कर दिया, पूरे दिन बस मुसीबत ही करती रहती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब टॉयलेट जाना हो तो मुझे बुलाया करो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मेरी माँ के बारे में एक शब्द और कहा तो अच्छा नहीं होगा। छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। माँ डरिए मत, अब सब ठीक है, कृपया मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखिए। अगर उन्हें कुछ भी हो तो मुझे तुरंत फोन कर दीजिएगा, चिंता मत करो, अब मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। चलो अभी वापस रिवर सिटी चलते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। अनजान नंबर। हेलो, क्या आप मिस्टर इवान लिन बोल रहे हैं? जी मैं ही बोल रहा हूँ, मैं नीना बोल रही हूँ। नीना? मिस्टर लिन, आखिरकार आप जेल से बाहर आ गए। मुझे हमेशा से यकीन था कि आप ऐसे इंसान नहीं हो सकते। मैं पिछले 5 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। आप अभी कहाँ हैं? क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? मेरे पास आपको देने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, बस जगह बता दो, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर लिन, मुझे माफ कर दीजिए, उस समय मैं बहुत बेबस थी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने नर्सिंग होम के स्टाफ से सुना कि जब मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था तब उनके ऑपरेशन का पूरा खर्च तुमने उठाया था। जी धन्यवाद नीना, सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर लिन, ये तो मेरा फर्ज था, उस समय आपने मेरा बहुत साथ दिया था, मुझे डिजाइन करना सिखाया, हर छोटी बड़ी चीज समझाई और हमेशा धैर्य से मेरी मदद की। मैं बदले में बस इतना ही कर पाई। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, वो क्या है? मिस्टर लिन, इस फाइल में पिछले 5 सालों से इकट्ठा किए गए सारे सबूत हैं। इससे साबित होता है कि जेसन ने आपके डिजाइन पेटेंट चुराए, आपके काम की चोरी की और उस पुराने केस का पूरा सच भी इसमें है। पुराना केस? मिस्टर लिन, वही गैर इरादतन हत्या वाला केस। असल कातिल चेल्सी कभी थी ही नहीं। क्या? जिस आदमी की मौत हुई थी उसका नाम मार्कस था, वो लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था। जेसन पर उसका 1 करोड़ युआन से भी ज्यादा का जुए का कर्ज था। मार्कस पैसे लेने आया था, दोनों के बीच बहस हुई
और गुस्से में जेसन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो वहीं गिरकर मर गया। उसके बाद जेसन और चेल्सी ने मिलकर पूरी घटना को आत्मरक्षा की कहानी बना दिया। फिर उन्होंने आपको धोखा देकर पूरा इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए मजबूर किया और आपकी हर चीज पर कब्जा कर लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। जिस दिन मैं घर पहुंचा था, चेल्सी खून से सने फर्श पर बैठी थी। उसने कहा था कि मार्कस पैसे मांगने आया था। फिर उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। खुद को बचाते हुए उसने उसे धक्का दिया और वो गलती से मर गया। मिस्टर लिन, वो सब झूठ था। उन्होंने पहले से ही पूरी कहानी तैयार कर रखी थी। उन दोनों का रिश्ता बहुत पहले से चल रहा था। शुरू से ही उनकी नजर आपकी हर चीज पर थी। उसी समय आपको एक $100 मिलियन का टूरिज्म प्रोजेक्ट मिला था। आपके पास दर्जनों डिजाइन पेटेंट थे और आपका स्टूडियो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जेसन आपकी कामयाबी से जलने लगा था। उसे पता था कि अगर आपको जेल भेज दिया जाए तो आपकी कंपनी, आपकी दौलत और आपके सारे पेटेंट आसानी से उसके हो जाएंगे। देखिए, ये आपके असली डिजाइन ड्राफ्ट्स के टाइम स्टैम्प है। ये सब जेसन के उन्हें पब्लिश करने से बहुत पहले के हैं और ये दोनों की चैट हिस्ट्री है। इसमें साफ लिखा है कि वो आपको झूठे केस में कैसे फंसाने वाले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके नशे में की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है। सुनिए, वो बेवकूफ इवान सच में मान गया कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। वाह, मेरी चालाक बीवी। एक बार उसे सजा हो गई तो वो जिंदगी में कभी वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। हा हा हा। इवान, ओह इवान, हा हा, तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। नीना, धन्यवाद। इतने सालों तक इन सबूतों को संभाल कर रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर लिन, मुझे हमेशा से यकीन था कि एक दिन आप जरूर वापस आएंगे। ये सब आपका है और ये आपको ही वापस मिलना चाहिए। जेसन, चेल्सी, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ खड़े मत रहो। हमारे यहाँ कोई भर्ती नहीं हो रही। प्लीज बस मेरा ये पोर्टफोलियो डिजाइन डायरेक्टर तक पहुंचा दीजिए। मैं ज्यादा सैलरी नहीं मांग रहा, कोई भी पोस्ट मिल जाए, बस मुझे फिर से डिजाइन करने का एक मौका चाहिए। हाँ इवान, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कौन हो। मिस्टर जेसन पहले ही पूरे रिवर सिटी की डिजाइन इंडस्ट्री में खबर भेज चुके हैं। अब इस शहर की कोई भी डिजाइन कंपनी तुम्हें नौकरी देने की हिम्मत नहीं करेगी। जो भी तुम्हें नौकरी देगा उसे सीधा जेसन ग्रुप का दुश्मन माना जाएगा। एक पूर्व कैदी होकर भी तुम डिजाइनर बनने का सपना देख रहे हो। इवान, तुम्हारा 2 हफ्ते का किराया बाकी है, दोगे या नहीं? मैडम, बस मुझे 2 से 3 दिन और दे दीजिए, जैसे ही पैसे मिलेंगे पूरा किराया दे दूंगा। तुम किराया दोगे? तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि कुछ 100 युआन भी जुटा पाओगे। मैं तुम्हें अपना कमरा और नहीं दे सकती। मैडम, मेरी बात तो बहाने मत बनाओ, मैंने ताला बदल दिया है, आज ही कमरा खाली कर दो। इवान, जल्दी हाथ चलाओ, ये सीमेंट का ट्रक दोपहर से पहले खाली होना चाहिए। काम नहीं करना तो अभी निकल जाओ। बाहर बहुत लोग लाइन में खड़े हैं, उसे देख रहे हो? सुना है पहले बहुत बड़ा डिजाइनर था, नेशनल गोल्ड अवार्ड भी जीता था। तो क्या हुआ? आज देखो बाकी मजदूरों की तरह सीमेंट हो रहा है। अरे ये तो वही मशहूर डिजाइनर इवान है। हाँ सच में वही है। क्या हालत बना ली है। कभी देश का सबसे बड़ा डिजाइनर था और आज कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा है। एक समय नेशनल स्टेज पर सम्मान मिला था और आज ईंट सीमेंट उठा रहा है। अगर पहले पता होता कि ये दिन देखना पड़ेगा तो कानून क्यों तोड़ा था। ओह, यही है वो डिजाइनर जो जेल गया था। हाँ, वही कैदी डिजाइनर। जो किया उसकी सजा तो मिलेगी ही। अब इसकी औकात सिर्फ मजदूरी करने की रह गई है। इवान, प्रोफेसर चेन इवान, तुम सबसे टैलेंटेड डिजाइनर हो जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है। खुद को कभी हारने मत देना। जेल से बाहर आते ही मुझे जरूर फोन करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हेलो, कौन? प्रोफेसर चेन। नमस्ते सर, मैं इवान बोल रहा हूँ। इवान, तुम बाहर आ गए, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। कैसे हो? अभी कहाँ हो? सब ठीक है ना? सर, जेल से निकलने के बाद पता चला कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा घर, मेरा स्टूडियो, मेरे सारे पेटेंट जेसन और चेल्सी सब कुछ छीन चुके हैं। हरामजादे कितने घटिया लोग हैं। किसी का डिजाइन चुराना, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना। ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं है। इवान, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन हिम्मत मत हारना। सोना कहीं भी पड़ा हो, उसकी चमक कभी कम नहीं होती। कोई तुम्हारा टैलेंट नहीं चुरा सकता, कोई तुम्हारी कला खत्म नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है, ऐसा मौका जो तुम्हें फिर से पूरी दुनिया के सामने सम्मान के साथ खड़ा कर देगा और तुम्हारा सब कुछ वापस दिला सकता है। सर, कौन सा मौका? 3 महीने बाद नेशनल आर्किटेक्चरल डिजाइन कॉम्पिटिशन होने वाला है। नेशनल आर्किटेक्चरल डिजाइन कॉम्पिटिशन? हाँ, देश की सबसे बड़ी डिजाइन प्रतियोगिता। इसका लाइव प्रसारण पूरे देश में होगा। इंडस्ट्री के सभी बड़े लोग वहाँ होंगे और इस प्रतियोगिता का चीफ जज जेसन होगा। क्या जेसन चीफ जज है? हाँ, जिसने तुम्हारे डिजाइन चुराकर अपना नाम बनाया, आज वही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन गया है। अब तुम्हें पूरे देश के सामने, हर बड़े इंसान के सामने उसका असली चेहरा दिखाना होगा, ताकि सबको पता चले कि जेसन सिर्फ एक चोर है जो दूसरों की मेहनत चुराकर ऊपर पहुंचा। जेसन ने मेरा अतीत छीन लिया, मेरी उपलब्धियां छीन ली, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन वो मेरा हुनर कभी नहीं चुरा सकता। जो मेरे खून में बसा है, जो मेरे दिमाग में है, उसे कोई नहीं छीन सकता। शाबाश बेटे, यही जोश चाहिए। मुझे पता था इतनी बड़ी मुसीबत भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी। मैं अभी तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजता हूँ, साथ में पिछले सालों के बेस्ट डिजाइन भी भेज दूंगा। सबसे पहले रहने के लिए एक ठीक जगह ढूंढो, फिर पूरी ताकत से तैयारी शुरू कर दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जी सर, जैसा आप
कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इवान, तुम फिर पूरी रात नहीं सोए? अरे तुम आ गई। अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम इन्हीं ब्लूप्रिंट्स के बीच रहने लगते? 3 महीने हो गए हैं, तुम हर रात सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सो रहे हो। इतनी मेहनत कोई मशीन भी नहीं कर सकती। इस बार प्रतियोगिता का थीम है रिबर्थ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे इस डिजाइन को हर हाल में परफेक्ट बनाना होगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। मैंने सारे डेटा 3 बार चेक कर लिए हैं, पहाड़ी इलाके की नई रिपोर्ट भी अपडेट कर दी है, सब कुछ इस फाइल में है। नीना, धन्यवाद। अगर पिछले 3 महीनों से तुम हर दिन आकर मेरी मदद नहीं करती तो मैं ये सब कभी पूरा नहीं कर पाता। तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। लो ये दूध पी लो, शरीर थोड़ा गर्म हो जाएगा। और अपनी आंखें देखो, पूरी लाल हो चुकी है। अगर खुद को ऐसे ही थकाते रहे तो फाइनल में कैसे जीतोगे? कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। जेल में तो इमरजेंसी लाइट की रोशनी इससे भी कम होती थी, फिर भी मैं उसी हल्की रोशनी में 4 साल तक डिजाइन बनाता रहा। अब वो सब बीती बातें हैं। इवान, अब तुम्हें फिर कभी वैसा समय नहीं देखना पड़ेगा। इवान, तुमने स्कूल की बिल्डिंग की छत पर इतने सारे सितारों जैसी लाइट्स क्यों लगाई हैं? इसके पीछे कोई खास वजह है? इन स्टार लाइट्स का डिजाइन मैंने जेल की उसी हल्की इमरजेंसी लाइट में अनगिनत रातें जाकर बनाया था। जब मैं जेल में था, चारों तरफ सिर्फ ऊंची दीवारें थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया मुझसे छिन गई हो। रात में मेरे पास सिर्फ वही छोटी सी इमरजेंसी लाइट होती थी। वही रोशनी मुझे जीने की उम्मीद देती थी। उसी छोटी सी रोशनी के सहारे मैंने 1400 से भी ज्यादा दिन और रात काटे। अब जब मैं जेल से बाहर आ गया हूँ तो मैं वही रोशनी पहाड़ों में रहने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो दूर पहाड़ों में पैदा हुए हैं, उन्हें भी एक ऐसी रोशनी चाहिए जो उनकी जिंदगी का रास्ता रोशन कर सके। इवान, मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन वो बच्चे भी यही रोशनी जरूर देखेंगे और तुम्हारा ये डिजाइन जरूर जीतेगा। तो जूलियन नाम से भेजा गया ये डिजाइन तुम ही लेकर आए हो? जी मिस्टर जेसन। पहले राउंड में इसी डिजाइन को सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, हर जज ने इसे फुल मार्क्स दिए हैं। ये सीधे फाइनल में पहुंच गया है। हम बुरा नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन पूरे रिवर सिटी में बहुत कम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस डिजाइनर का नाम पहले कभी नहीं सुना। इसके बारे में कुछ पता चला? जी, हमने पूरी जांच की। जूलियन हाल ही में रजिस्टर हुआ नया डिजाइनर है। इससे पहले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे वो अचानक कहीं से सामने आ गया हो। दिलचस्प। जाओ इस जूलियन से संपर्क करो, उसे कहना जेसन ग्रुप उसे सालाना $10 लाख की सैलरी देगा। उसका अपना प्राइवेट स्टूडियो होगा और उसे चीफ डिजाइनर बनाया जाएगा। जी मिस्टर जेसन, मैं अभी बात करता हूँ। तो क्या जवाब मिला? वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कब आ रहा है? मिस्टर जेसन, हमने 3 बार संपर्क किया, लेकिन हर बार जूलियन की टीम ने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस प्रतियोगिता पर है। फिलहाल वो किसी भी कंपनी का ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। क्या उसने $10 लाख सालाना की नौकरी ठुकरा दी? पूरे रिवर सिटी में आज तक किसी ने मेरा ऑफर ठुकराने की हिम्मत नहीं की। ये पहला आदमी है। मिस्टर जेसन, क्या हम एक बार फिर कोशिश करें? जरूरत नहीं। अगर उसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं। फाइनल वाले दिन मैं खुद देखूंगा कि ये रहस्यमयी जूलियन आखिर है कौन। जी मिस्टर जेसन, फाइनल का पूरा प्रोग्राम तैयार है। मुख्य जज होने के नाते गोल्ड ट्रॉफी भी आप ही विजेता को देंगे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये जूलियन मेरे हाथों से गोल्ड ट्रॉफी ले पाता है या नहीं। माननीय मेहमानों, सम्मानित नेताओं और यहाँ मौजूद सभी दर्शकों, साथ ही घर से लाइव देख रहे करोड़ों लोगों का स्वागत है। नेशनल आर्किटेक्चरल डिजाइन कॉम्पिटिशन के फाइनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस साल के गोल्ड मेडल विजेता का फैसला देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको हमारे जजों से मिलवाना चाहता हूँ और सबसे पहले इस प्रतियोगिता के चीफ जज, देश के मशहूर आर्किटेक्ट और जेसन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर जेसन। मिस्टर जेसन, आपका इस प्रतियोगिता के चीफ जज होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुना है जूलियन नाम के एक नए डिजाइनर ने ऐसा डिजाइन पेश किया जिसने सभी जजों को हैरान कर दिया। हाँ, उसमें टैलेंट तो है, उसका डिजाइन सच में शानदार है, लेकिन अभी वो बहुत जवान है, उसे अभी अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। मैंने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हर बार उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। पूरे रिवर सिटी में मेरी बात ठुकराने वाला वो पहला इंसान है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये रहस्यमयी जूलियन आखिर है कौन। और अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पहले फाइनलिस्ट का, जो अपना डिजाइन स्टार लाइट लेकर मंच पर आ रहे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन नाम है जूलियन। वाह कमाल। मिस्टर जूलियन, आपका डिजाइन हमारी उम्मीदों से भी बेहतर है। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप अपना मास्क उतारेंगे ताकि हम आपका असली चेहरा देख सकें? मुझे यकीन है सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ बैठे सभी लोग और टीवी पर देख रहे करोड़ों दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इतना टैलेंटेड डिजाइनर आखिर दिखता कैसा है। मास्क उतारो, मास्क उतारो, मास्क उतारो, मास्क उतारो, मास्क उतारो। तुम यहाँ कैसे? 5 साल पहले मुझे झूठे केस में फंसाया गया था। मैंने किसी और के गुनाह की सजा अपने सिर ले ली और 4 साल जेल में बिताए। उन 4 सालों में मेरे हर डिजाइन को यहीं बैठे इस चीफ जज जेसन ने चुरा लिया। आज मैं यहाँ सिर्फ ये प्रतियोगिता जीतने नहीं आया, मैं अपना सब कुछ वापस लेने आया हूँ और इस नकलची, इस चोर, इस हत्यारे का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाने आया हूँ। ये क्या है? ये मेरे सभी असली डिजाइनों के ओरिजिनल ड्राफ्ट हैं। इन पर ऐसे एनक्रिप्टेड टाइम स्टैम्प लगे हैं जिनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैं गवाही देती हूँ, जेसन ने इवान के हर डिजाइन की चोरी की थी। वो बेवकूफ इवान सच में मान बैठा था कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। एक बार उसे सजा हो जाती तो वो कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाता और उसकी सारी दौलत हमारी हो जाती। मैं भी गवाही देता हूँ, इवान की डिजाइन स्टाइल और उसकी सोच इस इंडस्ट्री में कोई कॉपी नहीं कर सकता। पिछले 5 सालों में जेसन ने जितने भी अवार्ड जीतने वाले डिजाइन दिखाए वो सब इवान की असली रचनाएं थी। मेरे पास उनके सभी सबूत और ओरिजिनल डिजाइन मौजूद हैं। मैं उन्हें कभी भी अधिकारियों के सामने पेश कर
सकता हूँ, मैं भी गवाही देता हूँ, मैं भी। तुम सब झूठ बोल रहे हो, ये सारे सबूत नकली हैं। तुम एक पूर्व कैदी हो, एक अपराधी, तुम झूठ बोलकर सबको गुमराह कर रहे हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे अभी बाहर निकालो, इस पागल आदमी को यहाँ से फेंक दो। खां खां, 4 साल का अन्याय, 4 साल का दर्द, 4 साल का अंधेरा। उसी पल मुझे आखिरकार अपनी जिंदगी की असली रोशनी मिल गई। इवान, इवान, मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय जो कुछ भी हुआ, जेसन ने मुझे मजबूर किया था। उसने मेरे माता पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे पास उसका साथ देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इवान, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। पिछले 5 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मुझे अपने की पर पछतावा ना हुआ हो। इवान, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? अच्छा, तो मेरी माँ को तुमने उन पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया, जहाँ रो रोकर उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उन्होंने 5 साल तक दर्द सहा। क्या ये भी जेसन ने तुमसे करवाया था? जेल में मुझे 2 बार जल्दी बाहर आने का मौका मिला था, लेकिन दोनों बार वो मौका मुझसे छीन लिया गया। क्या वो भी जेसन ने करवाया था? और अब तुम कह रही हो कि तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया। मुझे पता था कि तुम मुझे फोन करोगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे साथ कुछ हुआ है? वो बुढ़िया अभी तक मरी नहीं। कितनी बड़ी मुसीबत है। टेंशन मत लो, मैंने जेल के अंदर ही सब इंतजाम कर दिया है। वो इवान कभी जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगा, उसे वहीं सड़ने दो। मुझसे गलती हो गई। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? चेल्सी, तुमने जो भी किया उसके लिए किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। हर फैसला तुमने खुद लिया था। जो हिसाब तुम पर मेरा है और मेरी माँ का है, वो सिर्फ मुझे माफ कर दो कह देने से खत्म नहीं होगा। आज मेरी जिंदगी का सारा अंधेरा, सारी बेइज्जती यहीं इसी पल हमेशा के लिए खत्म हो गई। मिस्टर लेन, हम जीत गए। रिवर बे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। अब ये ऑफिशियली हमारा है। वाह, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। इस पूरे 1 साल मेरे साथ खड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिस्टर लिन, आपके साथ काम करना हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। आज हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर लिन। 1 साल पहले आपने पुल के नीचे बैठकर अपना पहला डिजाइन बनाया था और आज वही डिजाइन पूरे रिवर सिटी की नई पहचान बन गया है। मुझे नहीं, बधाई तो आपको मिलनी चाहिए। अगर तुम मेरा साथ न देती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उस पुल के नीचे तुम्हारे हाथ से मिला पहला गर्म दूध और आज तक हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हें हमेशा डिजाइन की दुनिया में चमकना ही था। मैं बस एक चमकते हुए सितारे को धूल में दबा हुआ नहीं देख सकता था। बस इतनी सी बात थी। इस इमारत से भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि अब पहाड़ों के बच्चों को धूप से भरी क्लासरूम्स में पढ़ने का मौका मिलेगा। अंकल इवान, आंटी नीना, आप लोग आ गए। अंकल इवान, देखिए ये मेरी बनाई हुई ड्राइंग है। हाँ हाँ, सबको मिलेगी, झगड़ा मत करो, हर बच्चे को एक मिलेगी। तुम सब अच्छे से पढ़ाई करना और आगे चलकर जो भी डिजाइन बनाओ उसके बारे में अंकल इवान और आंटी नीना को लेटर लिखना। देखा, जिस रोशनी को तुम इन बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे, आज वही सच में उनकी जिंदगी रोशन कर रही है। जब मैं जेल में था, इमरजेंसी लाइट की हल्की रोशनी में ये सितारे बनाया करता था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये सच में इन पहाड़ों के ऊपर चमकेंगे। धीरे भागो, गिर जाओगे। पापा, हाँ हाँ पापा पापा। मैं देखिए, मेरी किंडरगार्टन टीचर ने मुझे ये लाल फूल वाला स्टिकर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी ड्राइंग बहुत सुंदर है। हमारा लियो तो कमाल का है, आखिर अपने पापा का बेटा है। बड़ा होकर जरूर एक शानदार डिजाइनर बनेगा। तुम तो इसे बहुत ज्यादा बिगाड़ते हो। मैं अभी नीचे आंटियों के साथ डांस करके आ रही थी। सब लोग कह रहे थे कि लियो कितना होशियार है और मैं कितनी लकी हूँ। माँ, हर दिन लियो का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। अब मेरी आंखें भी पहले से काफी ठीक हो गई हैं। अब मैं अपनी आंखों से तुम्हारा बसा हुआ घर परिवार देख रही हूँ, अपने पोते को गोद में उठा रही हूँ। मेरी जिंदगी अब शहद से भी ज्यादा मीठी हो गई है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। नीना, हर चीज के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम इवान के साथ खड़ी ना होती तो वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हमारा पूरा परिवार हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। माँ, ऐसा मत कहिए। आप सबके साथ रहना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। दादी 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 कह रही हैं आज रात खाने में मीठी खट्टी रिब्स बनाएंगी। हाँ हाँ, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। ये एक सरप्राइज है, वहाँ पहुंचकर खुद पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट लाया हूँ। यही वो घर है जिसे तुमने जेल में बार बार अपनी ड्राइंग में बनाया था। न जाने कितनी रातों तक जब मुझे लगता था कि मैं अब नहीं बचूंगा, तब मैं इसी घर की तस्वीर बनाकर खुद को हिम्मत देता था। उस समय मैं सोचता था, अगर मैं जिंदा जेल से बाहर निकला तो सबसे पहले यही घर सच में बनाऊंगा। 4 साल तक जेल की उस छोटी सी इमरजेंसी लाइट ने मुझे जीने की उम्मीद दी और अब तुम ही मेरी जिंदगी की असली रोशनी हो।